क्या कोई बैलगाड़ी चलाने वाला एक लड़का एक दिन देश की सबसे सस्ती एयरलाइंस का मालिक बन सकता है? क्या मात्र 1 रुपए की टिकट में कोई इंसान एरोप्लेन में यात्रा कर सकता है? नहीं ना। आप सोच रहे होंगे ऐसा सिर्फ सपनों में हो सकता है, रियलिटी में नहीं। लेकिन यकीन मानिए ये पॉसिबल करके दिखाया इंडिया के डेक्कन एयरलाइंस के फाउंडर कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ ने। 21st सेंचुरी में ये सपना उन्होंने आसमान से खींचकर जमीन पे उतारा। और आखिर ये सब किसके लिए? तो इंडिया के हर उस आम नागरिक के लिए जिसका सपना होता है आसमान में उड़ने का, उस हवाई जहाज में बैठने का जिसे अक्सर हम बचपन में निहारा करते थे और कहते थे वो देख एरोप्लेन जा रहा है। अब बात करते हैं 80s और 90s की। जी हाँ, 80s और 90s, जहां पे आम आदमी का हवाई सफर के लिए हजारों का टिकट खरीदना मुमकिन नहीं था। तो आखिर जिस हवाई जहाज में सिर्फ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन सफर कर पा रहे थे, वो आज आम इंसान के लिए अवेलेबल कैसे हुआ और इसकी शुरुआत हुई कैसे? आइए जानते हैं उस जादूगर की कहानी जिसने ये असंभव काम को संभव करके दिखाया। जी हाँ, कैप्टन गोपीनाथ, जिनका पूरा नाम है गोरूर रामास्वामी अय्यनगर गोपीनाथ। उनका जन्म 13 नवंबर 1951 में कर्नाटका के एक छोटे से गांव गोरूर में हुआ था। परिवार में थे 8 भाई बहन। ऐसे में हर बच्चे की परवरिश पर पूरा ध्यान देना माता पिता के लिए थोड़ा मुश्किल था। गोपीनाथ के पिता किसान होने के साथ ही स्कूल टीचर थे, इसलिए गोपीनाथ की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई थी। इसके बाद 5th क्लास में वो कन्नड़ स्कूल गए। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने माता पिता के खेतों में मदद भी करने लगे। गोपीनाथ ने 1962 में बीजापुर के सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया, फिर एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद गोपीनाथ ने पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपनी शिक्षा पूरी की और इंडियन आर्मी में एज ए कैप्टन ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 1970 में हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी वो शामिल हुए और 8 साल इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद 28 साल की उम्र में वो आर्मी से रिटायर हो गए। इसके बाद उनकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। नौकरी छूट गई थी और परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसके साथ ही आंखों में कई सारे सपने थे और जिस इंसान के पास अपने सपने हो, वो सपने उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। इसके बाद कैप्टन गोपीनाथ ने अलग अलग बिजनेस में डिफरेंट बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाया। कभी सिल्क वॉर्म फार्मिंग यानी रेशमी कीड़ों की खेती की, कभी पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग, तो कभी मोटरसाइकिल डीलरशिप का काम भी किया। यहाँ तक कि अपने परिवार को चलाने के लिए उन्होंने स्टॉक ब्रोकर का भी काम किया, पर उन्हें कहीं भी कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद वो लगातार ट्राई करते रहे क्योंकि वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहते थे। इसी सपने के साथ कैप्टन गोपीनाथ ने 1997 में शुरुआत की डेक्कन एविएशन की, जो वीआईपी लोगों को चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराती थी। कंपनी का ये कहना था कि मैप पर कोई भी लोकेशन दिखाइए, किसी भी लोकेशन पर उंगली रखिए और आपको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर सस्ती एयरलाइन सर्विस देने का ख्याल सर गोपीनाथ को आया कैसे। साल 2000 में जब गोपीनाथ छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका गए थे, उस टाइम पे गोपीनाथ ने फिनिक्स जैसे एक लोकल एयरपोर्ट को देखा, जहां से लगभग 1000 फ्लाइट्स उड़ान भर रही थी और हर रोज करीब 1 लाख पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। वहीं हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त तक फिनिक्स एयरपोर्ट अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल भी नहीं था। जिस वक्त पूरे अमेरिका में एक दिन में 40,000 कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ान भर रही थी, वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये नंबर था सिर्फ 420। कैप्टन गोपीनाथ जब इंडिया लौटे तो उनके दिमाग में यही ख्याल था कि देश में आम आदमी को भी हवाई जहाज में बैठने की सर्विस मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में उस वक्त हालात ऐसे थे कि इंसान सब कुछ खरीद ले, लेकिन एयरलाइंस की टिकट नहीं खरीद पाता था क्योंकि ये काफ़ी महंगी और ये खरीदना मुश्किल था। ईज़ीजेट और रियान एयर जैसी यूरोपियन एयरलाइन से इंस्पिरेशन लेकर एयर डेक्कन की नींव रखी गई। 23 अगस्त 2003 जब कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को शुरू किया, जिसने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु से हुबली तक भरी, जिसका टिकट था सिर्फ 2275 रुपये। अब तक का ये सबसे सस्ता टिकट था और ये बाकी डोमेस्टिक एयरलाइंस टिकट से काफ़ी कम था। इसके बाद 2007 आते आते एयर डेक्कन देश के 67 एयरपोर्ट से एक दिन में 380 फ्लाइट
यानी 380 फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी बन गई। जब कंपनी शुरू हुई थी तब सिर्फ 2000 लोग ही एयर डेक्कन की फ्लाइट से सफ़र करते थे, लेकिन 2007 तक ये नंबर 25,000 तक पहुंच गया और कंपनी के पास टोटल कमर्शियल फ्लाइट्स हो गई 45। डेक्कन एयरलाइंस ने कई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अपनाई। कैप्टन गोपीनाथ ने पैसेंजर प्लेन की जगह कार्गो के लिए यूज़ होने वाले प्लेन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम हो गई और एयर डेक्कन को उन्होंने एक नो फ्रिल्स एयरलाइंस बनाया, जिसका मतलब एक ऐसी एयरलाइन सेवा देना जिसमें पैसेंजर्स को सिर्फ ज़रूरी सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, यानी जो नीड हो वो दिया जाता था। सारी सीट्स एक जैसी होती थी। देयर इज़ नो बिजनेस क्लास, मतलब इकोनॉमी क्लास विदाउट फूड एंड कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स। अगर किसी पैसेंजर्स को फूड चाहिए होता था तो उसे प्लेन की कैंटीन से वो फूड खरीदना पड़ता था। यानी उन्होंने फ्लाइट्स में कॉम्प्लीमेंट्री मील्स और एंटरटेनमेंट को हटा दिया, जिससे कॉस्ट काफ़ी कम हो गई और टिकट्स अफोर्डेबल बन गए। फ्लाइट्स के क्विक टर्न अराउंड से एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन भी बढ़ा। इसके बाद भी कंपनी कम प्राइस में अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। कैप्टन गोपीनाथ लो प्राइस में टिकट दे रहे थे। उनकी मार्केटिंग टैगलाइन ही थी द कॉमन मैन्स एयरलाइन, एक आम आदमी की एयरलाइन। साल 2005 में कैप्टन गोपीनाथ ने अनाउंस किया कि वो सिर्फ 1 रुपए में लोगों को यात्रा कराएंगे। इसके लिए एयर डेक्कन ने डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम की शुरुआत की, जिसका मतलब था कि पहले टिकट खरीदने वाले कुछ पैसेंजर्स को सिर्फ 1 रुपए में ट्रेवल करने को मिलेगा। इस 1 रुपए के टिकट पर लगभग 30 लाख लोगों ने एयर ट्रैवल किया। एयर डेक्कन इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस थी जो आम नागरिक के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, जिसकी कीमत बाकियों से आधी थी। उनके लो कॉस्ट मॉडल को देखकर ही नए एयरलाइंस मार्केट में आए और इसके बाद कंपटीशन के चलते लोगों को कम दाम में फ्लाइट टिकट्स मिलने लगे। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। कंपटीशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल और कई चैलेंजेस आए, लेकिन कैप्टन गोपीनाथ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चैलेंजेस का सामना हिम्मत से किया और अपनी एयरलाइंस को सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। डेक्कन एयरलाइंस ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क एक्सपांड किया। उन्होंने छोटे और बड़े दोनों शहरों को जोड़ना शुरू किया। कम टाइम में ही डेक्कन एयरलाइंस एक ब्रांड बन गई। हर आम इंसान का सपना सच हो रहा था। एयर ट्रैवल अब उनके बजट में था। फ्रॉम फाइटिंग फॉर इंडिया टू मेकिंग इट फ्लाई, इन लाइन्स को कैप्टन गोपीनाथ ने सच करके दिखाया। एयर डेक्कन ने सिर्फ 3 सालों के अंदर ही 90% एयरलाइन बिजनेस को अपने नाम कर लिया और हर साल लगभग 42% पैसेंजर ग्रोथ करने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, हवाई सफ़र एक आम इंसान को ये सपना बहुत दूर सा लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। हमें पता है सपने देखने आसान होता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना उतना ही मुश्किल। पर अक्सर हमें ये भी बताया जाता है कि सपने देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो सपने ही होते हैं जो एक इंसान को जिंदा रखते हैं और जिंदा महसूस कराते हैं। कैप्टन GR गोपीनाथ का सपना और उनकी मेहनत ने इंडिया के एविएशन लैंडस्केप को बिल्कुल बदल कर रख दिया। डेक्कन एयरलाइंस ने न सिर्फ एयर ट्रैवल को आम जनता के लिए एक्सेसिबल बनाया, बल्कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एक नई सोच की नींव डाली। आज कैप्टन गोपीनाथ सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बल्कि एक राइटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उनकी कहानी हर उस इंसान को इंस्पायर करती है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। डेक्कन एयरलाइंस ने आम इंसान के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया। ऐसे लोग जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो प्लेन में ट्रैवल करेंगे, उनका ये सपना डेक्कन ने पूरा करके दिखाया। आज लोग कैप्टन गोपीनाथ को फादर ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया कहते हैं। कैप्टन गोपीनाथ कहते हैं कि आप अगर कोई रास्ता अपनाते हो तो सक्सेस के लिए आप खुद को एक टाइम फ्रेम में बांध नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर अगले 6 महीने में ये काम नहीं हुआ तो मैं गिव अप कर दूंगा। आपको बस उस चीज़ को तब तक करते रहना है जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि सक्सेस के साथ रिस्क जुड़ा होता है और बिगेस्ट रिस्क तब है जब आप कोई रिस्क नहीं लेते। हिम्मत और डर सिक्के के 2 साइड है और डिसीजन आपका है। अपना टाइम और एनर्जी दुखी होने में या मैं कितना कमज़ोर हूँ ये सोचने में ना लगाएं। आप एक विक्टिम माइंडसेट को लेकर या फिर सारा बोझ किस्मत और लोगों पर डालकर आगे नहीं बढ़ सकते। अपना दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने में लगाएं, उसके एग्जीक्यूशन में लगाएं।
दोस्तों, आप एक दिन उठेंगे और बाज की तरह उड़ान भरेंगे और पल भर में सब कुछ बदल जाएगा, ये सोच ही गलत है। याद रखिए, प्रोसेस इज द अल्टीमेट गाइड।